हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा हमारा टॉपिक है, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। और यूपीटेट, सीटेट, बीटेट और रीट जैसे एग्जाम में सभी में संज्ञा टॉपिक पूछा जाता है। संज्ञा हुई, समास हुए, अलंकार हुए, रस हुए, ये चीज़ ज़्यादातर पूछी जाती जो आपके हिंदी व्याकरण की। और हिंदी व्याकरण के जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके हम टोटल करवा देंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं किससे? संज्ञा पे, कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा जो चैप्टर है आपका संज्ञा, ये समझ लो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन? संज्ञा चैप्टर। तो संज्ञा चैप्टर हुआ और एक समास हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको हर चीज हम डिटेल में पढ़ाएंगे। कोई भी गलती आपको कभी भी आप कर ही नहीं सकते हो। कभी भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में तो गलत नहीं जा सकता, अगर आपने देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर पढ़ा है तो स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जानते हैं सभी लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, लेकिन भूल गए होंगे। लेकिन ऐसे ही रट्टा तौर से सीखा, लेकिन कभी भी इसको रटना नहीं है। ये संज्ञा जो टॉपिक है इसको कभी रटना नहीं है। और कोई भी हम टॉपिक जब हिंदी व्याकरण से करवाते हैं तो कोई भी टॉपिक आपको रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के पढ़ना है। समझ पर आधारित ये है हमारा क्या, ये सारे टॉपिक हमारे कैसे हैं? समझ पर, कि आप केवल समझ कर पढ़िएगा और तुरंत आप देखिएगा, तुरंत आप आंसर कर लेंगे। इसका क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद तो आप इसका आंसर तुरंत ही बताएं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी से कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा हमारी जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हुई, कोई भी वस्तु हुई, है ना, कोई भी वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति का नाम हुआ, और जिसके जो भाव या गुण प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये चीज आपने समझी है कि व्यक्ति के, जो व्यक्ति है मनुष्य, उसके वस्तु, मतलब वस्तु व्यक्ति हो गया, एक तो वस्तु हो गया, एक स्थान हो गया, इसके जो भाव और गुण का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कैसे समझते हैं एक एक को, कि संज्ञा इस तरीके से हमने ये संज्ञा की डेफिनेशन कभी भी पूछ ली जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति और वस्तु के स्थान, भाव या गुण को ही हम संज्ञा कहते हैं। ये हमारी संज्ञा की डेफिनेशन होती है। और संज्ञा के भेद एक एक पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी मैंने बताई थी, उसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा, इसका अर्थ पता होना कंपलसरी है, होना चाहिए, है ना। तो मैंने संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता हो गई है। लेकिन संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? संज्ञा के जो भेद होते हैं वो हमारे होते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। संज्ञाएं हमारी कितनी होती हैं? 1, 2 और 3, ये 3 हमारी संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सब इतना तो सभी जानते होंगे कि व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनता कहाँ से, ये बात हम करेंगे। ये नंबर 1 पे दिया गया है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष, यानी कोई विशेष प्राणी, स्पेशल विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति के, वस्तु और भाव के नाम, उसके अंदर कितना भाव है, कौन विशेष है, किस तरीके से आपको ये पहचानना है कि व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति सिर्फ एक होता है, जैसे जाति अनेक हो जाते हैं और व्यक्ति एक ही होगा। अभी पहचान बताएंगे, ये तो एग्जाम्पल दिए गए, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से हर चीज आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम पहचाने कि जातवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है ना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, और समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जी किसके भेद होते हैं, ये भी हम बात करेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर के हम चलेंगे और इसमें आपको हर चीज हम संज्ञा के बारे में टोटल बताएंगे, है ना। तो देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने जान लिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष की बात की जाए, विशेष प्राणी की बात की जाए, व्यक्ति या वस्तु भाव का बोध दिखाया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या दिया गया? रामायण और गीता पवित्र ग्रंथ है। समझ लें कि रामायण और गीता ये क्या है? रामायण है।
ये रही है गीता। ये क्या है? पवित्र ग्रंथ है। पवित्र तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रामायण ग्रंथ पवित्र है, और भी कोई पवित्र चीज बता दी जाए तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, इन दोनों को, है ना। तो रामायण और गीता, ये रामायण क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक है। रामायण एक होती है और गीता एक ही होती है, उसका नाम एक ही है। जैसे व्यक्ति मनुष्य है, समझे इस चीज को अच्छे से, ये मनुष्य दिया गया है ना, व्यक्ति दिया गया, कोई बात नहीं, इसको समझे अच्छे से। जैसे मनुष्य व्यक्ति है, तो जो मनुष्य है, तो मनुष्य तो ये क्या हमारी है? जात तो है नहीं। ये मनुष्य जो है ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्या है ये? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि मनुष्य एक ही है, इसके अलग अलग जाति अलग अलग बना देंगे, ये तो फिर जातिवाचक में चला जाएगा, है ना। जातिवाचक में कैसे जाएगा ये भी बात करेंगे। ये व्यक्ति हमारा किस में जाएगा? व्यक्ति एक है, उसके नाम अनेक हैं, तो वही जातवाचक में जाएगा। और केवल एक ही हो, जैसे रामायण एक ही होती है, रामायण 1 2 4 नहीं होती है। गीता एक ही होती है, 2 4 नहीं होती है। व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक किसी विशेष की बात की जाए, किसी विशेष प्राणी की, व्यक्ति वस्तु या भाव के नाम को बताया जाए तो समझ लें कि यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट में जो दिया गया है कि लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता, तो लता मंगेशकर जो हमारा नाम है, और लता मंगेशकर जो नाम है ये फेमस है ना। स्वर कोकिला है हमारी, बहुत अच्छा इनका स्वर रहा है, आप सुनेंगे। इतनी एज में इन्होंने जो सॉन्ग कहे हैं, बोले हैं, गाए हैं, तो वो आवाज ही इनकी एकदम बहुत सुरीली आवाज है, इतनी एज पे होते हुए भी। तो बात हमारी लता मंगेशकर की है, तो लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। तो ये लता मंगेशकर है, ये हमारी कौन से वाचक में जाएगा? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। लता मंगेशकर एक ही है, ना कि 2 है कि ना कि 4 है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट नाम एक ही है, 4 नाम नहीं है। जिसका एक यानी विशेष हो तो वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, यानी एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एवरेस्ट हमारा क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। इस चीज को आपने समझ लिया। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया था मनुष्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। मनुष्य व्यक्तिवाचक में आ जाता है, तो व्यक्तिवाचक में कौन है हमारा? ये देखो सारी लाइन। तो इसी तरीके से कोई विशेष व्यक्ति की बात की जाए तो वहां पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी मत भूलना। व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति एक है, उसके अनेक नहीं आप तोड़ सकते हो। पेड़ एक है, उसकी जो शाखा है उसकी बहुत सारी है, तो पेड़ हमारा एक है, ये हमारा व्यक्तिवाचक है जो एक है। और जो एक से अनेक बन जाए तो वहां पर हमारी जातवाचक संज्ञा किसमें जाएगी? जातवाचक संज्ञा। अभी हम आपको बताएंगे जस्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो एक ही प्रकार के, यानी एक ही प्रकार या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं। जैसे एक ही प्रकार, वे शब्द जो एक ही प्रकार और एक जैसे प्राणियों का बोध कराते हैं, तो वहां पर हमारा जातवाचक संज्ञा होती है ना। कैसे होती है देखते हैं। कालिदास श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। तो कालिदास ये जो हमारे हैं ये क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि कालिदास एक ही हैं, तो ये तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और कवियों में अब ये जो कवियों है यही तो सही है, यही तो जातवाचक है, क्योंकि कवियों में है। कवियों में कौन? अब कवि तो बहुत सारे होते हैं, ये एक पहचान है, मैंने बताया था बहुत सारे कवि होते हैं। तो बहुत सारे भी जहां आ जाए तो हमारा तुरंत आप समझ जाना कि ये जातवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति यानी एक ही की बात की जाती है, जैसे विशेष की बात इसमें की गई है ना। और जातवाचक में कवि बहुत हैं, अनेक हैं, लेकिन कवियों में से एक है, तो कवियों हमारा क्या हो जाएगा? जातवाचक हो जाएगा। जैसे घोड़ा घास चर रहा है, तो घोड़ा है क्या कर रहा है? घास चर रहा है। तो घोड़ा घास चर रहा है, तो
तो घोड़ा घास चर रहा है, तो ये घोड़ा क्या है? यही तो हमारा है, क्या है? यही तो है क्या। घोड़ा तो कैसे काला होता, नीला होता, पीला होता, घोड़ा तो कई है, विशेषण है, तरीके उसके कई हो जाते हैं, लेकिन घोड़ा जाएगा हमारा किस में? ये जातिवाचक है। ये घोड़ा कौन है? ये घोड़ा जातवाचक है ना। तो इस तरीकों को हमने समझा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, नगरों में जयपुर सुंदर है। अब जयपुर है, अब जयपुर हमारा क्या है? जयपुर एक स्थान का नाम है, और स्थान का नाम एक ही होता है। व्यक्ति और स्थान का नाम हो तो हमारा एक ही होता है, तो हमारा जयपुर तो हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि जयपुर एक ही है। जयपुर को आप दूसरा नाम नहीं रख सकते। पिंक शहर, गुलाबी सिटी कहा गया है ना, गुलाबी शहर कहा गया है जयपुर को। लेकिन नगरों में से सुंदर है, तो नगरों हमारा है ये, तो यही तो हमारा गया है किसमें? यही तो जाएगा किसमें? जातिवाचक में। किसमें जाएगा? जातिवाचक में जाएगा, और ये हमारा नहीं रहेगा, ये जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। तो इतनी सी बात आपने समझी होगी अच्छे से। एक बार पढ़ लेंगे, संज्ञा कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते। नेक्स्ट दिया गया है एग्जाम्पल, आप पढ़ेंगे। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। जो आज की नारी है किसी भी क्षेत्र में, ये तो सही बात कही गई है, आज की जो नारी है, महिलाएं हैं, वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। क्यों नहीं कम है? हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, है ना। क्यों आगे? देखिए आप टीचिंग में लो, फोर्स में लो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, महिलाएं आपको, रेलवे विभाग में लो, कहीं भी लो, महिलाएं आपको सबसे आगे मिलेंगी। पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में, है ना। मीडिया में तो लो, है ना, राजनीति में तो लो, हर क्षेत्र में ही है। तो आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, तो ये कहा गया ये नारी है और ये पुरुष है। नारी और पुरुष ये किस में जाएगा? यही तो, नारी तो अनेक है, तो अनेक है नारी, नारी तो अनेक है, तो यही तो जाएगा किसमें? जातिवाचक। कभी भी गलती नहीं करनी है। अगर कोई एक नाम होता जिसके नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, यहां पुरुषों की जगह दे देते मनोज, सरोज, किसी का नाम दे देते तो हमारा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि नाम एक ही होता है, नाम को हम चेंज नहीं कर सकते। पुरुष तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारों की जगह पर हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आपने अच्छे से पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा चलेगा कौन सा? भाववाचक संज्ञा। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। तो इसलिए क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम अभी नहीं लास्ट में करवा देते हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जरूर देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करें, है ना, क्योंकि आप ही मोटिवेशन मुझे करेंगे, आप ही मुझे थोड़ा आगे ले जाएंगे, तभी हम आपको हर चीज सिखा सकते हैं, हर चीज बताएंगे आप ही की देन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इसमें तो भाववाचक संज्ञा है, दो हमने संज्ञा को पढ़ा है, व्यक्तिवाचक और जातवाचक। ये व्यक्तिवाचक और जातवाचक संज्ञा को अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, दोष, दशा, स्वभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान रखना। वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव अथवा अवस्था का ज्ञान हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जो अंदर से भाव प्रकट जो होते हैं, है ना, इमोशन टाइप के, वो हमारे क्या होते हैं? वही हमारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल में, राजा सन्यासी था। राजा कैसा था? सन्यासी। तो राजा ये है, मैं राजा तो कैसे? राजा तो बहुत सारे होते हैं, ये तो राजा तो हमारा जातवाचक में जाएगा। अगर राजा का जो नाम रख दे तो ये किस में जाएगा? तो हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब सन्यासी था, राजा कैसा था? सन्यासी था। तो ये सन्यासी जो है, यही तो क्या है? भाव है। उसके मन में भाव तो प्रकट हुए हैं कि मुझे राजा से सन्यासी बनना,
संन्यास ग्रहण करने, है ना। तो राजा सन्यासी था, तो सन्यासी यही तो हमारा भाव प्रकट हो रहा है इसमें। तो जहां भाव प्रकट दिखाया जाए तो समझ जाना भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है क्रोध मानव का शत्रु है। जो क्रोध है वो मानव का शत्रु है। जो क्रोध आना, गुस्सा आना, हंसी आना, है ना, हंसते हैं, रोना, ये हमारे क्या इमोशन है। और हमारे जो इमोशन है यही तो हमारे भाव प्रकट कर रहे हैं। और भाव प्रकट कर रहे हैं ये तो क्या है हमारा, यही तो भाववाचक संज्ञा होती है। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रोध मानव का शत्रु होता है। तो क्रोध ये जो दिया गया है ये क्या है, यही तुम्हारा भाववाचक संज्ञा है। क्या है, यही तुम्हारा भाववाचक संज्ञा है ना। नेक्स्ट थर्ड दिया गया शेर हिंसक पशु है। जो शेर है वो कैसा पशु है, हिंसक पशु। तो ये जो हिंसक है ये हमारा क्या है, यही तो हमारा क्या जाएगा, हिंसक। ये हमारा जाएगा भाव में। किस में जाएगा, ये भाववाचक में गया। ठीक है ना। नेक्स्ट ऋषि दयालु थे। ऋषि कैसे थे, दयालु थे। ऋषि दयालु ना होकर और भी तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ऋषि दयालु थे। दयालु होना भी चाहिए ऋषि को। तो ऋषि दयालु थे, तो दयालु है, दयावान है। तो ये कौन है, हमारे ऋषि हैं। इन्हीं के तो जो इमोशन है ये क्या हुआ, भाव हो गया। अंदर के इनके भाव को जागृत कर रहा है। तो दयालु कैसे, दयालु थे, ऋषि दयालु थे। तो यही हमारा भाव। तो इस चीज को आपने भाववाचक संज्ञा को पढ़ लिया। जातवाचक संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं है आपको। विशेष व्यक्ति की बात की जाती है जिसमें एक ही व्यक्ति जिसका नाम चेंज नहीं हो सकता, जो है जैसे लता मंगेशकर है, एवरेस्ट है, ताजमहल है, कोई भी स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, विशेष हो, तो यही वाचक संज्ञा में जाता है। और जातवाचक संज्ञा के जिसके अनेक रूप दिखाए जाए वो जातवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। और भाववाचक संज्ञा वो होती है जो भाव प्रकट हो, अंदर से जो इमोशन प्रकट होते हैं, हंसना, रोना, चिल्लाना, दयालु, क्रोध, गुस्सा आना, ये हमारे क्या होते हैं, संन्यास ग्रहण करना। ये स्वभाव, दशा, दोष, गुण, है ना, ये कैसे आ जाते हैं, इसमें हमारे भाव प्रकट होते हैं। ये हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो तीनों को हमने अच्छे से पढ़ा है कि जातवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। दो और बची हैं। कुछ विद्वानों ने संज्ञा को 5 माना है, कुछ विद्वानों ने 3 संज्ञा को माना है ना। दो कौन कौन सी है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और एक समूहवाचक संज्ञा होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन की दिक्कत ही नहीं है, संशय में नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है, लोहा, तांबा, चांदी, दूध, पेट्रोल, है ना। ये कैसे है, ये लोहा है। लोहा ना तो व्यक्ति में जाएगा, ये अलग से ही है, और ना ही जात में जा सकता है, भाव में करेगा क्या। तो ये तांबा है, चांदी है, दूध है, लिक्विड वाली चीजें हैं। देखो जैसे तौला व मापा जा सकता है, ये हमारे द्रव्य में जाते हैं। तौला व मापा जा सकता है, जिसको हम द्रव्य में ले जाते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और एक रह गई आपकी कौन सी संज्ञा, जो आपकी समूहवाचक संज्ञा जो होती है। समूहवाचक कह लो, ये तो द्रव्यवाचक हो गई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई है कौन सी, 4 नंबर की। और 5 नंबर की हो गई है समूहवाचक संज्ञा, है ना। और इसको कह सकते हैं एक और समुदाय। समुदाय कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, समुदायवाचक, है ना। ये समुदायवाचक संज्ञा भी इसको कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है इसमें कि समूह में जहाँ सेना, भीड़, घर, परिवार, विद्यालय, ऐसी जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हो, है ना, एक साथ हो, मेला, ये क्या हमारा समूह में जाता है। विद्यालय में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, किसमें जाएगा, समूहवाचक में। भीड़ हो तो क्या जाएगा, सेना, भीड़, है ना। ये सारे बहुत परिवार, हमारा घर जो है ना, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ हो जाता है, तो समूह मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, समुदाय। और द्रव्य में ये सारी चीजें आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, है ना। और क्लास को यही मैंने कहा था, क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, है ना। और जिससे आप मैं मोटिवेटेड होती हूँ और आप क्लास अच्छे से डेली क्लास लीजिएगा, तो आपकी जितनी हिंदी व्याकरण की जो जितने टॉपिक आपके होंगे, वो आपको ये बात मान लो कि एक बार पढ़ लो, आप जीवन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ने की जरूरत पड़े तो जैसे मैंने पॉइंट को लिखा है, जो मैं बोलती हूँ बोलने पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ये समझ लो जो मैंने बोला है कि जातवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है,
है ना। वो जातवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ा है और ऐसे ही आपकी समास की, संधि की, हर चीज़ की आपकी, जैसे कब कुछ लोग होते हैं संधि को पहचानते ही नहीं है, संधि इसमें कौन सी है, संधि का नाम नहीं निकालना जानते हैं। तो आपको हर चीज़ सिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।